लेक्चरर और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और साथ के साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, सोर्स चार्ज के बारे में और टेस्ट चार्ज के बारे में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड करेंगे तो उसमें अलग अलग कंडीशंस हम देखेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज है हमारे पास में या कोई भी आवेश है हमारे पास में, तो उस आवेश या उस चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया या फिर वह रीजन, ठीक है, या फिर वह स्पेस जहां तक हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर सके, फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम उस फील्ड को या उस रीजन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। तो किसी आवेश या चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र या रीजन जहां तक वो अपना प्रभाव रख सके उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन करने की जहां तक बात है तो डिफाइन करने से पहले हमने डायग्राम बना रखा है इसमें, ये सोर्स चार्ज और सोर्स चार्ज हम किसे कहेंगे, द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज की जहां तक बात आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है तो ये क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो उस कंडीशन में ये जो फील्ड है इस सोर्स चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी विद इन इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द अदर स्मॉल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसके चारों तरफ का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई टेस्ट चार्ज करता हूं Q0 और Q0 के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि ये एक इमेजिनरी चार्ज है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह करते हैं, ट्रीट करते हैं। ये खुद अपना फील्ड जनरेट नहीं करता, लेकिन जब भी इसको किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस ये करता है, बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करता है। ये पॉइंट चार्ज है, शॉर्ट चार्ज बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज दिया है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की तरह हम ट्रीट करते हैं इसको और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये फोर्स डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं और इस फील्ड के बाहर, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, इस पर उससे कम होगा और यहाँ पर लगभग जीरो होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर वो क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जितने फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, जितना बल का अनुभव कर रहा है, वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर। वही क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, किसी भी पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है। यहाँ की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे कम होगी क्योंकि फोर्स कम लग रहा है। यहाँ की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे कम होगी क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं कैपिटल E से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। और वेक्टर मैंने इसलिए लगाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन की जहां तक बात आती है तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है। क्लियर है। इस पॉइंट चार्ज के कारण जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है, किस डायरेक्शन में हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं
वेक्टर F अपॉन Q नॉट। ठीक है, और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है मुझे इसको, तो कैसे लिखूंगा मैं, मॉड वेक्टर E इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। क्लियर है? अच्छा, यहां पर ये जो Q नॉट है, इस Q नॉट को मैं 0 के इक्वल रखता हूं। Q नॉट टेंड्स टू 0। ठीक है, रखता हूं इसलिए हूं क्योंकि इस 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कहने का मतलब इसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 एंड वेक्टर F बाय Q नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, फॉर्मूला है। अब यहां से मुझे इसके अंदर यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, यहां से फाइंड कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो तो m1 L1 T-2 और चार्ज की बात करूं तो A T। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में आएगा m1 L1 T-3 and m-1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी लिख सकते हैं और जो भी डायमेंशंस हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब पॉइंट चार्ज के कारण अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो ये है मेरा पॉइंट चार्ज, इसको मैं सोर्स चार्ज भी बोलता हूं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है तो हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। आपकी बुक में केवल एक ही तरीका दे रखा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, लेकिन बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है। नंबर 1, व्हेन पॉइंट चार्ज placed at origin, जब बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित हो, ये पहला है। सेकंड की बात करूं, व्हेन पॉइंट चार्ज प्लेस्ड अवे फ्रॉम ऑरिजिन, जब बिंदु आवेश मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित है। ये 2 पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है
वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। जब दो बिंदु आवेश तो बोर्ड में इस तरह से 3 प्रकार से हमको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है ना। तो किस तरीके से करेंगे हम? पहला, व्हेन पॉइंट चार्ज प्लेस एट ओरिजिन, जब ओरिजिन पर रखा हो, ठीक है, मूल बिंदु पर रखा हो, तो उस स्थिति में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा है व्हेन पॉइंट चार्ज प्लेस अवे फ्रॉम ओरिजिन, जब बिंदु आवेश मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित हो। और तीसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। अभी तक हम दोनों में एक एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, लेकिन तीसरे वाले डेरिवेशन में हमारे पास में क्या आ गया, 2 पॉइंट चार्ज आ गया। उस कंडीशन में उनके द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उनको हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट, व्हेन पॉइंट चार्ज placed at origin, जब बिंदु आवेश जो भी है वो मूल बिंदु पर स्थित हो, तो इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं पहले, और उसमें प्लेन लेंगे x y z एंड ओरिजिन। ओरिजिन को मैंने बताया कि यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी हमारा पॉइंट चार्ज है ना, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, जो भी हमारे पास पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई पॉइंट P है जहां पर हमने क्या रखा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर जो भी टेस्ट चार्ज है उसको रखा है, ठीक है। इसके डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्शन हमें पता है, इसकी डायरेक्शन यही होगी, ठीक है, और इसको जो शो कर रहा है वो है r। तो इस कंडीशन में मुझे इस पॉइंट P पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको मुझे फाइंड करना है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करूंगा दो चार्ज के बीच में। कहने का मतलब कूलॉम्स लॉ का यहां पर यूज हम करेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या है मेरे पास में, वेक्टर F = 1/4πε0 कैपिटल Q नॉट बाय वेक्टर R mod स्क्वायर ऑन R। ये मेरे पास में F है। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, F को निकाल सकता हूं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बट वी हैव वेक्टर E = वेक्टर F/Q0। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। F की वैल्यू अगर पुट करें तो वेक्टर E = 1/Q0 into 1/4πε0 Q0 by mod vector होल स्क्वायर एंड R। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया। E = 1/4πε0 कैपिटल Q एंड mod vector R होल स्क्वायर एंड R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का, ठीक है। जब भी हमारे पास पॉइंट चार्ज है वो अगर ओरिजिन पर रखा है तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो भी आएगा। अगर इसको मुझे मैग्नीट्यूड में लिखना है तो
बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? और उसकी डायरेक्शन की जहां तक बात होती है तो अलोंग ओपी, तो ये एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जब ये पॉइंट चार्ज कहां पर हो, ऑरिजिन पर रखा हो। अब यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। यहां की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में, वैसे वैसे फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस कंडीशन में अगर मैं इनके बीच ग्राफ प्लॉट करूं, ये हो गया R और ये हो गया E, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यहां की अगर मैं बात करूं तो 1 बाय R स्क्वायर एंड E, देन मुझे जो भी ग्राफ मिलेगा मुझे मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस तरह से हम पॉइंट चार्ज के साथ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने ये जो E है ना, जिसको मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, आपको एक चीज और बता दूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही संक्षेप में हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये चीज ध्यान रखना, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। अब हम सेकेंड जो हमारे पास में पॉइंट है, व्हेन पॉइंट चार्ज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब जो भी हमारा पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इसको प्लॉट करने के लिए वापस हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। x y z एंड दिस वन इज ओरिजिन। अब इसमें क्या कहा है कि जो भी आपका पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन से कुछ दूरी पर रखा है। तो हम यहां पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट A है, ठीक है, यहां पर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, और इसका जो भी पोजीशन वेक्टर है इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब जहां तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात आती है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं कि यहां पर इस प्लेन पर कोई पॉइंट P है जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, और इसका जो ओरिजिन से इसकी पोजीशन को जो बता रहा है पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R2, ठीक है। फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F, और ये है R कैप A, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये हमारा, ठीक है, जब जो भी आपका पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन से कुछ जो भी हमारा पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये डायग्राम है। अब अगर मैं डायग्राम से देखूं तो O A वेक्टर O इज इक्वल टू मेरे पास में R1 एंड वेक्टर OP इज इक्वल टू है मेरे पास में R2, ठीक है। और आगे बात करें तो अगर मैं वेक्टर AB की बात करूं, ठीक है, तो वेक्टर AB क्या होगा मेरे पास में, वेक्टर AB होगा मेरे पास में एडिशन, वेक्टर एडिशन को ट्रायंगल की बात करूं अगर मैं, तो उस कंडीशन में ये होगा R2 माइनस R1, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर R1। मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो मोड लगाएंगे इसका हम, तो मोड लेने के लिए हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1, और ये हो जाएगा मोड वेक्टर R1। एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लेता हूं मैं। आपको ये भी पता है कि अगर मैं बात करूं किसकी, केप की, तो केप को हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 मोड वेक्टर R, और यहां पर AB है तो हो जाएगा AB एंड ये भी हो जाएगा AB, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं R2 माइनस R1, और इसको मैं लिख सकता हूं मोड
जितने भी मेरे पास में चीजें थी इनकी वैल्यू मैंने निकाली, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मुझे फोर्स निकालना पड़ता है। तो फोर्स का फॉर्मूला है F = 1 by 4 pi epsilon naught कैपिटल Q Q naught by वेक्टर AB होल स्क्वायर एंड दिस वन इज, और आगे सॉल्व करें इसको हम। तो F = क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q naught, वैल्यू है इसकी मेरे पास में वेक्टर r2 r1, और इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू मेरे पास में वेक्टर r2 r1 एंड मोड वेक्टर r2 r3। f की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो आ गई है 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q naught by r2 r1 होल पावर q एंड r2 r1। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में f की, लेकिन हमें पता है बट वी नो दैट वेक्टर E = वेक्टर F अपॉन Q naught। वैल्यू पुट अप करें इसकी तो ये हो जाएगा वेक्टर E = 1 by Q naught into 1/4 pi epsilon naught and capital Q small q naught r2 r1 q and r2 r1, q naught से q naught कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा वेक्टर E = 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q by r2 r1 q and r2 r1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जब आपका जो भी पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन से उस दूरी पर है, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरी कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं जब हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज जब होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम प्लॉट करता हूं मैं, x y z और ये ओरिजिन, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज मेरे पास में इस प्लेन पे एक पॉइंट ए लेता हूं मैं जिस पर q1 चार्ज है, एक पॉइंट पे लेता हूं b जिस पर q2 चार्ज है, ठीक है। ओरिजिन से अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो है वेक्टर r1, इसकी जो पोजीशन है वो है वेक्टर r2, और एक पॉइंट और लेता हूं p जहां पर हम हमारा जो टेस्ट चार्ज है उसको रखते हैं, ठीक है। इसकी जो भी पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने r0 से रिप्रेजेंट करा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए पहला जो हमारा काम है वो है कि हम क्या करें इसके कारण q1 के कारण इसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन क्या प्राप्त करें, तो ये डायरेक्शन होगी और इसको मैं F1 नाम दे सकता हूं। इसकी बात करें तो इसके कारण जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसको मैं F2 नाम दे सकता हूं। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर F1 और F2, ठीक है, निकालकर हम इनको क्या करेंगे पहले ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो हम पिछले दो डेरिवेशन में करते आए हैं जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है E = F upon Q naught, वहां पर F की वैल्यू क्या करेंगे पुट अप करेंगे। देखते हैं इसको। सबसे पहले F वेक्टर F1 फाइंड करते हैं। तो वेक्टर F1 फाइंड करें कॉलम से क्या होगा 1/4 pi epsilon naught और Q1 Q naught by mod r0 r1 होल क्यूब r0 r1, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी ये होगी। इसी तरह से अगर मैं q नोट पर q2 के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको निकालना चाहूं तो वेक्टर F2 = 1/4 pi epsilon naught and q2 q naught by r0 r2 होल क्यूब
बात करूं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वेक्टर F मानता हूं तो ये होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। वैल्यूज अगर मैं प्लग करता हूं तो वेक्टर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां से Q नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास में Q1 बाय R नॉट माइनस R1 का होल क्यूब एंड वेक्टर R नॉट माइनस R1 प्लस Q2 बाय R नॉट माइनस R2 होल क्यूब एंड R नॉट माइनस वेक्टर R। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। क्लियर है, ये F निकल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फार्मूला क्या है, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये F की वैल्यू इस फार्मूले में पुट अप करूं मैं तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर E इज इक्वल टू 1 बाय Q नॉट इनटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में Q1 बाय R नॉट माइनस R1 क्यूब वेक्टर R नॉट माइनस R1 प्लस Q2 बाय R नॉट वेक्टर माइनस R2 क्यूब एंड R नॉट माइनस वेक्टर R। ये वैल्यू बचेगी। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, वेक्टर E इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R नॉट माइनस R1 का होल क्यूब वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R1 प्लस Q2 R नॉट माइनस R2 का होल क्यूब एंड R नॉट माइनस R2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। ये जो तीसरी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मतलब दो चार्ज आ रहे हैं, इन दोनों चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने, अगर हमारे पास में दो पॉइंट चार्ज है तो उनके कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं वो हमने देखा। अब यहाँ पर हमारे पास में दो से ज्यादा चार्ज है और उनके कारण हमको किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और जो भी हमारे पास में नंबर ऑफ चार्ज हैं उनको यहाँ पर रखते हैं। Q1 Q2 Q3 and Q1 Q2 Q3 and Qn। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया मैंने x y z, एक पॉइंट A है जहाँ पर Q1 है, एक पॉइंट B है जहाँ पे Q2 है। सिमिलरली एक पॉइंट मैंने यहाँ पे C ले लिया जहाँ पर मेरा चार्ज क्या है, Q है। पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो ये है R1, ये R2, ये R। इन नंबर ऑफ चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट है मेरा P जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है और इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं तो इसको मैं डिफाइन करता हूं R0 से। तो इस कंडीशन में यहां पर अगर मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, इन सभी चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पे, वो इन इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो भी इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उनके वेक्टर एडिशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं मान लूं कि जो भी पॉइंट A है उस पर जो भी Q1 है उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
तो सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर En। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकता हूँ। अब अगर इसको हम आगे करना चाहें तो अगर E1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R0 माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब एंड R0 minus R1. Similarly, if we find E2, we can write 1/4 pi epsilon naught Q2 by R0 minus R2 whole cube R0 minus R2. And it is En is equal to 1/4 pi epsilon naught Qn upon vector R0 minus Rn whole cube and vector R0 minus Rn। तो इस तरह से E1 E2 En तक की जो हमारे पास में चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर चुके हैं। अब इन सभी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास में आएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कॉमन ले सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन लिया, अंदर बचेगा मेरे पास में Q1 अपॉन वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1 होल क्यूब वेक्टर R0 माइनस R1 प्लस Q2 बाय वेक्टर R0 माइनस R2 होल क्यूब वेक्टर R0 माइनस R2 प्लस Q3 वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R3 होल क्यूब वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R3। ठीक है, अगर इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 and Qi अपॉन वेक्टर R0 माइनस Ri वेक्टर होल क्यूब R0 माइनस R। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी